सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, कुछ मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मेरे पास आए हैं। कुछ कमेंट्स से उठाए हैं, कुछ पर्सनल उठाए हैं, कुछ इंस्टा से उठाए हैं। तो उन सब का एक Q&A सेशन हम कर रहे हैं और आराम से गाड़ी में मैं पीछे बैठा हूँ आज। वैसे तो आपको पता ही है, जो गाड़ी में मैं वीडियो बनाता हूँ आगे बैठ के बनाता हूँ, आज मैं पीछे बैठा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगा कि मुझे आंसर करने चाहिए। बहुत सारे लोगों की कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो एक बना रहा हूँ। और सारी क्वेश्चंस, काफ़ी मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुझे भी अच्छे लगे। और कमेंट, आपको पता है जब भी कोई कमेंट आता है अच्छा सा, और मैं उसमें मैं खुद बोलता हूँ कि यार नाइस क्वेश्चन, मुझे खुद अच्छा लगता है आंसर करने में कि क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। सो बस वही मैं आपको इसमें आंसर करने वाला हूँ, आप वीडियो एंड तक देखें तो कुछ आपके भी जो डाउट्स होंगे XUV700 से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं मल्टी स्टार व्लॉग्स। लेट्स रॉक एंड रोल। तो गाइस, मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ अपने Q&A सेशन से। तो आप थोड़ा और सपोर्ट करोगे कि अभी आप मेरे, देखो आप तो खुली किताब हो गई है, फॉलोवर्स सब्सक्राइबर आपके सामने हैं। सब्सक्राइब जिन्होंने करा है उनको दिल से धन्यवाद है, वो मेरी फैमिली बने। क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा, अपने एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और लाइक और इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, कुछ लाइक नहीं करते या कुछ सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काम जब हम कुछ कर रहे हैं और सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपर। जो करते हैं उनको तो सल्यूट है, और जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ भाई इन्फॉर्मेशन लेके मत जाया करो। आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको एक सब्सक्राइब बटन दबाना है ओनली, कुछ नहीं करना है, आप जुड़े रहो बस। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप, पता नहीं, एक तो आजकल क्या, पहले तो Q&A को छोड़कर बात कर लेते हैं, बड़े भले वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, ये फॉलो और सब्सक्राइब है ना जो, ये इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है, इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है कि बस क्या ही बताऊँ। लोगों को लगता है कि जैसे अगर उस किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो या किसी को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनका पता नहीं क्या चला जाएगा, ये दूसरे के पास पता नहीं क्या आ जाएगा। अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, सो उसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ लोग क्या है, जानबूझ के, उनको पता नहीं, उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है पूरा कि भाई वो सोचते हैं कि यार क्यों सब्सक्राइब करें इसका, इसके पास तो अगर मैं सब्सक्राइब बटन दबा दूँ इसके पास तो लाख रुपए पहुंच जाएंगे और मेरे लाख माइनस हो जाएंगे। यार ऐसा नहीं होता गाइस, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप और हम सब मिलके ही सपोर्ट, मेरे सपोर्टिव इतने अच्छे हैं, जो जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है इतने अच्छे हैं सब। और प्रॉपर मैं उनको रिस्पॉन्स देता हूँ, प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ इंस्टा पे हर जगह। ठीक है, तो यही प्यार मोहब्बत बस बने रहे। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी मेहनत देख लो आप और मेरे सब्सक्राइबर देख लो। इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। बट कोई नहीं, चलो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत तो होती रहेंगी ये सब। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो है वो आया है दीपक गुप्ता जी की तरफ से, जो कि पूछते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी अगर 1 वीक गाड़ी खड़ी रहेगी तो। मतलब 1 वीक अगर गाड़ी खड़ी रही हमारी एज इट इज़ एक जगह, बिना स्टार्ट के बिना कुछ के, तो गाड़ी की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। 1 हफ्ते क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी गाड़ी 2-3 हफ्ते भी खड़ी रही है, क्योंकि मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं और बाइक भी हैं। तो एक्सयूवी एक्सयूवी एक एसयूवी है, तो हमेशा इसको नहीं निकाल पाता, क्योंकि शहर में इसको लेके क्या घूमूं। जब मैं लॉन्ग रूट पे निकलता हूँ तो एक्सयूवी को लेके निकलता हूँ। बाकी नेक्सॉन है तो नेक्सॉन चलाते हैं लोकल में, और लोकल में वैसे टू व्हीलर ज़्यादा बेटर रहता है भीड़ भड़ाका में। सो मेरी, आप 1 हफ्ते नहीं, मेरी 3 हफ्ते भी गाड़ी खड़ी रही है पर कोई इशू नहीं आया। उसके बाद जस्ट अगर आप एकदम सेल्फ मारेंगे, वही वाला जो उसका है एकदम मिनी सेकंड वाला, चाबी घुमाई और स्टार्ट, तो वही वाला है, कोई इशू नहीं आएगा। और मुझे लगता है, वैसे ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है 3 हफ्ते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इससे ज़्यादा भी अगर होता है तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है इस गाड़ी में। और कभी अगर ये इशू आया तो डेफिनेटली आपके साथ ये डिस्कस होगा, क्योंकि मैं, जो भी मेरे मन में होता है, जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं अब मैं सब कुछ शेयर आपसे करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस व्लॉग के माध्यम से। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, ये दिक्कत आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी ने पूछा था एंड्रॉयड ऑटो आया है कि नहीं। तो गाइज एंड्रॉयड ऑटो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे ही सब्सक्राइबर हैं अनुराग कुमार, तो उनकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी। इनको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और प्लस स्पीडोमीटर में जो बीच में स्क्रीन है MX मॉडल में है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें ग्लिच हो रहा था, कुछ मतलब कुछ इश्यू हो रहा था जो कि सही से डिस्प्ले नहीं शो हो रहा था। तो उन्होंने कुछ कंप्लेन की होगी, तो वहाँ से निकल के आया है। उन्होंने महिंद्रा कस्टमर केयर से बात किया। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट मैं शेयर भी कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, जो पोस्ट के थ्रू जो करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने पूछा हेलो व्हेन विल एंड्रॉयड ऑटो कम टू XUV 700 MX मॉडल। तो महिंद्रा कस्टमर केयर से रिप्लाई आया, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द estimate time for Android Auto on MX variant is 31st of July 2020 2022। ठीक है, बाकी ये सब लिखा है। फर्दर डिटेल के लिए कनेक्ट करें महिंद्रा डीलरशिप से एंड ऑल। तो 31 जुलाई तो चली गई है, एंड्रॉयड ऑटो अभी नहीं आया है। सो अगर जब महिंद्रा कस्टमर केयर से जब ये बात आई है कि आएगा, मतलब आएगा, कुछ है कंफर्मेशन, सो आई गेस कि ज़रूर आएगा। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी ना आया, तो थोड़ा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, बट आएगा ज़रूर। होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी ने मेरे से पूछा है, अर्बन विलेजर ने मुझसे ये पूछा है कि एज़ कम्पेयर टू क्रेटा एंड किया XUV MX मॉडल बेटर है कि नहीं। तो गाइज मैं देखो, आपको ये बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है और ये सबके माइंड में क्वेश्चन आता भी होगा, बिल्कुल आता होगा। अगर मैं भी, मेरे पास भी XUV ना होती और मैं कोई नॉर्मल लेने वाला होता गाड़ी, तो मेरे माइंड में भी ये ज़रूर आती चीज़। बट देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ग्लोबल रेटिंग आपको पता है इसकी, सेफ्टी रेटिंग्स क्या है। XUV के बारे में आपको पता ही होगा, 5 स्टार प्लस इसने रेटिंग्स ऑब्टेन की है, जो ग्लोबल NCAP है। ठीक है, क्रेटा आपको पता है कहाँ पर है, नहीं पता तो गूगल कर लो, चेक कर लो। ठीक, 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग है उसकी, उससे ऊपर कुछ नहीं। किया तो बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूँ, बस जिन पर किया है चलो भाई अच्छी बात है, पर जो है बोलना तो पड़ेगा, किया बिल्कुल ख़त्म है बॉडी के मामले में। ठीक है, तो अब क्रेटा की चाहे आप परफॉर्मेंस देख लो, XUV से लाख गुना बेटर है XUV की। XUV का इंजन ज़्यादा पावरफुल है क्रेटा से, XUV की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है क्रेटा से, XUV की हैंडलिंग ज़्यादा बेटर है, XUV की बॉडी ज़्यादा बेटर है। मतलब सारी चीज़ें MX मॉडल में, बेस वेरिएंट की ही बात कर देता हूँ, बेस वेरिएंट MX वेरिएंट में भी सब कुछ, ड्राइविंग इतनी स्मूथ है ना, क्रेटा की इतनी स्मूथ ड्राइविंग नहीं है, बहुत स्मूथ है। पर कंपेयर अगर हम करें तो XUV के सामने क्रेटा और किया सेल्टोस कहीं स्टैंड नहीं करती है। 1500 सीसी इंजन, 2200 सीसी इंजन डीजल, बहुत डिफरेंस है। और जब चलाओ ना इसे, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो ना इसकी, तब पता चलता है कि XUV महिंद्रा की क्या औकात है, जब पता चलता है। खैर, तो एनी डे एनी टाइम मेरा यही आंसर रहेगा कि XUV 700 इज वे बेटर देन क्रेटा एंड किया सेल्टोस। ओके, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास XUV है, बट जेन्युइन रीजन के साथ है, बहुत ज़्यादा बेटर है, वो कहीं स्टैंड नहीं करती हैं XUV के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिषेक अग्रवाल जी का, जो कि पूछते हैं कि नाइट जो हेलोजन इसकी लाइट है, वो उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक जी, हाँ, तो मैं आपको बता दूं, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, जो कि मैंने, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं एक, उन्होंने मेरे को एक रिकमेंड किया था, तो मैंने उनके लिए, उनकी वजह से, उनके कहने पर एक वीडियो पूरी प्रॉपर डाल रखी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक, तो नाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी, बेफिक्र रहो आप। इसके जो, इसमें जो स्टॉक है ना, जो स्टॉक बल्ब हैं, जो स्टॉक हेडलाइट्स हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस देती है, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको लाइट की कमी महसूस हो रही है, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। लाइट तो बेफिक्र रही है, ऐसा कभी आपको फील नहीं होगा कि कम है लाइट थोड़ी। ठीक,
दूसरी चीज, पांचवा क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सस्पेंशन नॉइस। ये पूछा था मेरे से साहिल ने, साहिल पंछी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा गाइज, ये भी, इस पे भी मैंने एक शॉर्ट डाल रखी है, शॉर्ट जो शॉर्ट्स बनती हैं वो मैं आपको वो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी चेक कर लेना। सस्पेंशन से रिलेटेड मैंने उनसे खुद पूछा था कि ये सस्पेंशन नॉइस क्यों आता है। अभी XUV 700 में भी आता है, 500 में भी आता है, 300 में भी आता है। ये डुक डुक नॉइज इसलिए आता है क्योंकि इसके सस्पेंशन हैं बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं बता रहा हूँ इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है करने की। जो इसके सस्पेंशन है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये सस्पेंशन इतने तगड़े हैं। और रही बात नॉइज़ की, तो नॉइज़ के मामले में गाइस मैं बता देता हूँ आपको कि नॉइज़ इसलिए आता है क्योंकि वो बॉडी से अटैच है। वो जो सस्पेंशन, बहुत बड़े बड़े सस्पेंशन से कभी देखना नीचे से, जिनके पास XUV है या जो लेने के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत मोटे मोटे कॉइल स्प्रिंग लग रखे हैं। तो वो क्या है, वो बॉडी से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी वो बाउंस लेती है कम स्पीड पे, मतलब धीरे 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 अगर बाउंस लेती है तो वो डुक डुक की साउंड आती है। उसमें वो इशू नहीं है, वो गाइस इशू नहीं कहते उसको, वो जस्ट जनरली इनका मैकेनिज्म ऐसा है। शुरुआत में मेरे को भी थोड़ा डाउट लगा था कि मैंने कहा ये थोड़ी कमी है इस गाड़ी में, बट वो कमी नहीं है, वो थोड़ा एक बाय द टाइम टू टाइम आपका वो, आपको सुनने की आदत पड़ जाती है, फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेन चीज़ परफॉर्मेंस होती है, और परफॉर्मेंस हमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आती है। तो वो साउंड उसके आगे कहीं स्टैंड नहीं करती है, ठीक है। और 6th क्वेश्चन आता है मेरे पास माइलेज का, कि माइलेज इसकी कैसी है, माइलेज ये कैसी देती है ड्रीमर की तरफ से। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो भाई, माइलेज अगर आप आराम से गाड़ी चलाने वाले बंदे हैं या बंदी हैं, और आप 80 से 90 की स्पीड रखते हैं जनरल हाईवेज पे, तो ये आराम से आपको, आराम से बिल्कुल, और आप बिना टर्बो के गाड़ी अगर चलाते हैं तो आराम के साथ आपको 14 से 15 एवरेज तो देगी ही देगी। 15 तो दे ही देगी आपको, अगर आप प्यार से गाड़ी चलाते हैं तो 15 आपको दे देगी। अब अगर आप थोड़ी सी रफ ड्राइविंग करते हैं, थोड़ा रश में रहते हैं, 100+ चलते हैं, और एंथुजियास्ट हैं स्पीड के, और आपको स्पीड पसंद है, 100 120 140 पे चलने वाले हैं, तो गाइज आपको एवरेज मिलेगा इसका 13 से 14 का, ठीक है। अब आप हिल्स की बात कर लेते हैं। हिल्स में वही यूनिट घटते रहते हैं, मैं डिक्रीजिंग में एकदम आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ। हाईवेज स्लो, फिर हाईवेज फास्ट, और फिर अब हिल्स। हिल्स पे आपको मिलेगा 12-13 का एवरेज, ठीक है। यूनिट घटते रहते हैं ऑटोमेटिकली। और 5 पैसेंजर, ये क्वेश्चन एक और है मेरे पास, ये वाला इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो किसी ने मेरे को पूछा है कि 5 पैसेंजर में हिल्स पर कैसी चलती है, सागर के। तो 5 पैसेंजर हों, क्योंकि 5 सीटर है, इसको मेरी भाषा में बोले तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। 5 पैसेंजर इसमें बैठे हों, मैं कह रहा हूँ अगर 6 भी बैठे हो ना, 6 भी बिठा लो आप, कई लोग चल के उन्हें एडजस्ट कर लेते हैं, अगर आप 6 भी इसमें बिठा रहे हैं तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप बात, क्योंकि सस्पेंशन और बॉडी का इतना बढ़िया तालमेल है पूरा, तो उसको 5 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बढ़िया सस्पेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। और फिर हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, इंफोटेनमेंट इज नॉट वर्किंग, भाविन टोलिया जी ने करा है। तो भाविन जी या जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके इंफोटेनमेंट में कोई इशू आ रहा है, मेरे इंफोटेनमेंट में अभी तक भगवान की दुआ से कोई इशू नहीं आया, जबकि मैं यूज़ भी बहुत करता हूँ, और जब भी मेरी गाड़ी चलती है तो इंफोटेनमेंट यूज़ होता ही होता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक सुनने का बहुत शौकीन हूँ। जिस किसी के गाड़ी में भी ये इशू आ रहा है गाइस, बेफिक्र होके ना एक कंप्लेंट डाल दो। आप कंप्लेंट महिंद्रा शोरूम में मत डालो कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी गाड़ी में, वो आके फिर कहेंगे सर आप शोरूम आ जाओ। आप सीधा सीधा ही कंप्लेन करो, आपकी टेंशन खत्म, सीधा ऊपर कंप्लेन मारो, कस्टमर केयर पे मेल डाल दो एक कि ये इशू मेरे साथ हो रहा है। ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल आएगा महिंद्रा से,
जो आपके नियरेस्ट शोरूम होगा वहाँ आप जाके अपना दिखवा लें, और आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो वेल एंड गुड है। फीडबैक उसी के हिसाब से दें जैसे आपको सर्विस मिली है। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, फीडबैक फॉर्म जो आता है वो उसी हिसाब से दें जिस हिसाब की आपको सर्विस प्रोवाइड हुई है एट अ टाइम। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो वहाँ सर्विस वाले होते हैं वो आ जाते हैं, सर टिक कर देना, सर 10-10 दे देना सब में। नहीं, ये काम कभी मत करें। जो आप अपने हिसाब से करो, जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उस हिसाब से। ठीक है, तो जिस किसी के साथ भी ये चीज़ हो रही है सीधा डायरेक्ट कंप्लेन करें कस्टमर केयर पे। अगर आपको उनकी मेल आईडी नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। अब बात आती है कि मोबाइल कहाँ रख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसमें मोबाइल रखने की काफ़ी सारी जगह हैं जो कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं। तो अगर गाइस आप पीछे बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी स्पेस है, आपको यहाँ डाल दो अपना फ़ोन। बहुत बड़ा फ़ोन है मेरा, यहाँ डाल दो। यहाँ चार्जिंग सी टाइप फास्ट चार्जिंग भी लग रखी है, चार्ज भी कर सकते हो आप। ये पॉकेट है, यहाँ डाल सकते हो। ये पॉकेट है, यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। फिर आप यहाँ रख दो फ़ोन ऐसे, यहाँ रख दो आप फ़ोन अंदर। एक फ़ोन यहाँ आ जाएगा, एक फ़ोन यहाँ आ जाएगा आराम से। ठीक है, और मैं ऐसे भी रखता हूँ फ़ोन कभी कभार, जैसे मेरे कुछ देखना होता है तो ऐसे भी मैं रख लेता हूँ, यहाँ से सब कुछ दिखता रहता है। और फिर वो साइड में पॉकेट्स भी हैं, यहाँ भी आप रख सकते हैं अंदर, यहाँ रख लो, यहाँ ऊपर जगह यहाँ रख लो। तो जगह बहुत है। और मैं पर्सनली जब मैप ऑन करता हूँ, क्योंकि मैप की बहुत बड़ी समस्या है इसके अंदर, ये जो पापी है इसके अंदर बहुत समस्या है, तो मैं आपका क्या करता हूँ, आप भी आपको बता देता हूँ ये तरीका। शायद हो सकता है किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, किसी ने नहीं भी किया हो। मैप ऑन किया, फ़ोन यहाँ अटैच किया और विंडशील्ड से अटैच कर दिया, यहाँ आपका मैप चलता रहा। अब इसको आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। और ट्रस्ट मी, गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं। पूरी लाइन है, कहीं भी रख दो आप दूर दूर तक, यहाँ तक आपका चले जाएगा इजीली। और यहाँ अपना गाड़ी चलाओ, वहाँ से अपना मैप देखते रहो, मैप ऑन हो जाता है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अपना मैप ऑन हो गया, अच्छा खासा दिख रहा है व्यू। और थोड़ा सा अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा इधर खिसका लो, और वो गिरेगा नहीं फ़ोन कभी भी। अपना आराम से चलाओ, मेरी सीट काफ़ी पीछे है फिर भी देख लो, आराम से बिल्कुल रहो, और मैप अपना चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। किसी आपको आफ्टर मार्केट और किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ लगते हैं, यहाँ चिपक जाते हैं, यहाँ चिपक जाते हैं, या कहीं भी उसकी ज़रूरत नहीं भी है। इसमें आराम से आपका काम चल जाएगा। ठीक है गाइस। और उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि टॉप मॉडल का इंफोटेनमेंट सिस्टम लग सकता है कि नहीं। जितेश केशवानी, ओके जी। तो अभी तक मैंने वैसे कोई MX वेरिएंट वाला नहीं देखा है बंदा जिसने टॉप वेरिएंट का सिस्टम लगवाया हो पूरा कंप्लीटली। बट जैसा कि इसमें पूरा दे रखा है हर चीज़ का सिस्टम, तो बट मेरे को लगता है, जैसे कि मैं आपको एक बार कंफर्म करके ये बता देता हूँ, ये पूरा सिस्टम इसका लग सकता है। जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है पूरा सिस्टम लग सकता है, क्योंकि किया सेल्टॉस थी, किया में भी आफ्टर मार्केट वो सेम एज इट इज़ सिस्टम लगता था जैसा टॉप मॉडल में आता था। ठीक है, तो इसमें भी लग सकता ही है। और बाकी दूसरा क्वेश्चन, बाकी हम आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, किसी ने मेरे से पूछा है, गोल्डन एंजल ने मुझसे पूछा है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है XUV में या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें XUV में आपको पावर असिस्ट हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। ठीक है, और जो कि जिसका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और फ्लुएंट और स्मूथ है। स्टीयरिंग की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं गाइस। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हो उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जिन्होंने नहीं कर रखा उन प्लीज़ कहता हूँ कर लो, क्योंकि
मेहनत करते हैं उसका फल भी मिलना चाहिए, ठीक है। खैर सब्सक्राइबर मांगने से नहीं मिलते, मैंने ये सुना है, बट फिर भी एक सब्सक्राइब बटन तो आप दबा सकते हो, दबाना बनता है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो मेरे को बनता ही है, जो ये वीडियो देख रहा है, जिसके पास भी वीडियो जा रही। आप पिछली वीडियोस देखो भाई, 10K XUV की इतने सारे, मतलब 10K व्यूज हैं, 10K सब्सक्राइबर भी हो जाते तो कितना मजा आता। तो वो ये ना, सब इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, बट सब्सक्राइब करने पता नहीं क्यों भाई कतराते हैं लोग, समझ नहीं आता मुझे। ना तो पैसे हैं सब्सक्राइब के, ना कुछ आपका जा रहा है, ना मेरे पास कुछ आ रहा है। तो भाई सब्सक्राइब है, बस हमें क्या सपोर्ट मिल जाता है और मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार सब्सक्राइब भाई, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके गए तो आगे भी हमें काम करते रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ सच्चाई बताऊं, बुरा मत मानना, पर बता देता हूँ, अगर यही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ यही कोई अगर बंदी या लड़की कर रही होती ना, 1% चैनल उसका मोनेटाइज हो चुका होता अब तक, और वो पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होती। अब तक मेरे ख्याल से उसके मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 30 के सब्सक्राइबर तो होते उसके, 30 के मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकता है, पर मिनिमम इतने तो होते ही होते। जैसी जैसे मैंने वीडियो डाल रखी है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने XUV की दे रखी है, शायद इतनी ज़्यादा किसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी। ये आपको, जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, ये वो लोग जानते हैं। बट देखो सब्सक्राइबर काउंट देखो आप मेरा एक बार, मज़ा आ जाएगा देख के। खुद जो वाकई में मेरे को सपोर्ट करता है ना, जो मेरा ओरिजिनल सब्सक्राइबर जो सपोर्ट करते हैं मेरे, वो देखेंगे यार। अभी तक तो मैंने हाइड कर रखे थे सब्सक्राइबर, पर अब ओपन है सर, सारी खुली किताब है। मैंने कहा देख लो भाई, क्या क्या ही दिखाऊं, दिखाने लायक ही नहीं कुछ, देख लो। तो वो देखेंगे ना, वो कहेंगे यार वाकई में यार बंदे ने मेहनत तो बहुत कर रखी है, उस हिसाब से मिला नहीं है। बट कोई नहीं, हम तो काम करते रहेंगे अपना, ऊपर वाला देख रहा है सब, मेहनत का फल जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, स्टे ट्यून, और सब हेल्दी रहें, सब सेफ रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरी सब पे ब्लेसिंग्स है। ओके, ख़त्म।